हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। बच्चों, आज हम लोग विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो पिछले साल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बच्चों, ये हमारा एक सवाल है जो 2017 में पूछा गया है। आज हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। ये सवाल दिया हुआ है बच्चों कि एक विद्युत चालक जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। क्या है? एक विद्युत चालक जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि एक विद्युत चालक है जिसमें कितने एम्पीयर की धारा बह रही है बच्चों। पर सबसे पहले ज्ञात क्या है, दिया क्या है, सवाल में दिया क्या है? दिया है धारा। विद्युत धारा का मान कितना दिया है बच्चों? धारा, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं। धारा का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 10 एम्पीयर। कितना दिया हुआ है? 10 एम्पीयर। और पूछ रहा है उसमें एक विद्युत धारा चालक जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, और बच्चों उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना। प्रति सेकंड बच्चों क्या पूछा है? प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब होता है कि समय दिया हुआ है। समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब हुआ बच्चों 1 सेकंड। और ज्ञात क्या करना है बच्चों? ज्ञात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों हम लोग जानते हैं कि आवेश बराबर आवेश Q बराबर होता है n इंटू E, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और बच्चों हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आवेश Q बराबर I इंटू T, धारा गुणे समय। तो बच्चों ये दोनों किसको निरूपित कर रहा है? आवेश को। ये दोनों किसको निरूपित कर रहा है? आवेश को। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाता है n इंटू ई बराबर I इंटू टी। यहाँ बच्चों n इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित कर रहा है, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, I चालक में बहने वाली धारा, और T समय को निरूपित कर रहा है। बच्चों यहाँ हम लोग अब रखेंगे, यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर हो जाएगा I इंटू टी बटे ई। I की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना एम्पीयर? 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है? चालक में बह रही है। 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो यहाँ हो गई ये 10 गुणे समय कितना दिया हुआ है बच्चों? पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। समय की वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 सेकेंड बटे ई जो दिया है वो इलेक्ट्रॉन पे आवेश। बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम, -90 कूलाम। तो यहाँ हम लोग बच्चों रख देंगे इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 10 आएगा, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻90। अब बच्चों ये 10 है, ये 1.6 है, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और नीचे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 10⁻90। 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 100 और 1.6 का 10 में करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 10⁻19। ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम लोग देखेंगे डिवाइड करके 100 में हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक्का 96, 96 कितना बचा? 4। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 कितना बचा? 8। यहाँ 0 हो जाएगा, 16 बचे
80, ये हो गया 0। ये मेरा आ गया बच्चों कट के, n बराबर आ गया 6.25 मल्टीप्लाई पाई। ये जो डिवाइड में है 1/10 की पावर -90, तो बच्चे ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल दिया हुआ है बच्चों कि मैंगानीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तार तथा 2.2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। मैंगनीन के विशिष्ट प्रतिरोध क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया क्या है बच्चों, यहाँ देखो दिया क्या है। सबसे पहले दिया है तार का विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से हम लोग निरूपित करते हैं। और रो का मान कितना दिया है बच्चों, 44 × 10⁻⁸ 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है बच्चों, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तथा इसके 2 मीटर लंबे, लंबाई कितना दिया हुआ है बच्चों, तार की लंबाई, तार की लंबाई को हम लोग बच्चों किससे निरूपित करते हैं, यल से। तो यल बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 मीटर। कितना, 2 मीटर। तथा 2.2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, यानी उसका क्या दिया हुआ है, परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल। परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम लोग ए से लिखते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 2.2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, तार का प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है बच्चों, तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तार की लंबाई और तार का परिच्छेद का क्षेत्रफल दिया है, तो प्रतिरोध का मान क्या होता है बच्चों, R बराबर R, प्रतिरोध R बराबर होता है, प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए, रो इंटू L बाई ए। यहाँ हम लोग बच्चों रखेंगे रो का मान कितना दिया है, 44 × 10⁻⁸। यल का मान गुणे यल का मान बच्चों कितना दिया है, 2 मीटर। तो 2 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है बच्चों, 2.2 परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 2.2 × 10⁻⁶। बच्चों हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ दशमलव में दिया हुआ है, तो दशमलव को हटाने के लिए 10 से नीचे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर नीचे हम लोग 10 से गुणा किए हैं, तो ऊपर भी हम लोग को 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 10 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कितना बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया 44 × 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁸ गुणे 2 बटे 2.2 में 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22 गुणे 10⁻⁶। तो 22 से अगर इसमें हम लोग भाग करेंगे तो 22 दूना के 44, 2 यहाँ कितना बच गया, 20, 0 बच जाएगा 20। तो 20 का अगर मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 20 दूना के 40 गुणे 10⁻⁸। नीचे बच्चों कितना बचा, -6। ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको ऊपर ये हो गया +6, -8 और +6 गुणा है। गुणा में आधार समान होने पे बच्चों घातांक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये -8 + 6 तो कितना बच जाएगा हमारा, 40 गुणे 10⁻⁻2 -2। 40 को हम लोग बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 गुणे 10⁻⁻2। यहाँ फिर एक 10 पे को
1 घात है, कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो कितना बच गया बच्चों 4 × 10⁻⁻1। ये हो गया बच्चों हमारा कितना 0.4 ओम। तो बच्चों आर का मान कितना आ गया, आर का मान बच्चों कितना आ गया 0.4 ओम। ये हो गया आंसर। ये बहुत ही आसान सवाल था। होगा यहाँ बच्चों हम लोग एक सवाल हल करेंगे। दिया हुआ है कि दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है विद्युत वाहक बल पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हम लोग जान रहे हैं बच्चों कि सेल से बहने वाली धारा कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, और ये धारा किसमें जा रही है 6 ओम और 6 ओम में। 6 ओम और 6 ओम का ये दोनों समांतर क्रम में है। इसको हम लोग हल करने से पहले सबसे पहले इस दोनों प्रतिरोधों का हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। उसके बाद तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद ये वाला और आंतरिक प्रतिरोध किस में हो जाएगा बच्चों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। उसके बाद हमें पता हो जाएगा कि इसमें बहने वाली धारा I 0.5 एम्पियर और इसका विद्युत वाहक बल E 2 वोल्ट है, और उसकी सहायता से हम लोग इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसका ये जो दिया हुआ है परिपथ में हमारा 2 प्रतिरोध, ये किस क्रम में है बच्चों समांतर क्रम में है। ये 6 ओम और ये 6 ओम। तो बच्चों इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बच्चों हम लोग जानते हैं। तुल्य प्रतिरोध जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो क्या होता है 1/R। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो बच्चों क्या हो जाता ये सीधे जुड़ जाता R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता। लेकिन ये किसमें जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, तो इसलिए क्या होगा बच्चों 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू R1 की वैल्यू यहाँ हम लोग बच्चों पुट करेंगे। R1 की वैल्यू कितना दिया है बच्चों 6 ओम, और R2 की वैल्यू कितना दिया है 6 ओम। तो 1/6 प्लस 1/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। 1/R इक्वल टू पूरे का एलसीएम 6, तो 1 + 1 इक्वल टू 2/6। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों R की वैल्यू 6/2 हो जाएगी, यानी बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 ओम। 2 3 जा 6, तो 3 ओम। यहाँ बच्चों कितना हो गया मेरा ये तुल्य प्रतिरोध हमारा 6 ओम हो गया, सॉरी 3 ओम हो गया। तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना हो गया 3 ओम हो गया। अब इसमें हम लोग जानते हैं सूत्र जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर I आंतरिक प्रतिरोध प्लस इस चालक का प्रतिरोध। तो E का मान दिया हुआ है बच्चों 2 वोल्ट। I इसमें बहने वाली धारा कितना दिया है बच्चों 0.5 एम्पियर, और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस कैपिटल R तुल्य प्रतिरोध। इस 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध हम लोगों ने बच्चों क्या निकाल लिया, इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग ने निकाल लिया 3 ओम। कितना निकाल लिया बच्चों 3 ओम। क्यों, क्योंकि ये समांतर क्रम में था, तो इसकी सहायता से हम लोगों ने 3 ओम निकाल लिया। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे 3 ओम। अब बच्चों 0.5 का ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 का R का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5R प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3। ये बच्चों 2 इक्वल टू 0.5R प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1.5। 1.5 वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। 1.5 को ट्रांसफर करेंगे इक्वल के इधर, तो क्या आ जाएगा 0.5R इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1.5। ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 0.5R इक्वल टू कितना आ गया 0.5R इक्वल टू 0.5। तो R इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी इसकी वैल्यू R की वैल्यू कितनी आ गई आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों
1 ओम। कितनी आ गई बच्चों? 1 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओम। ये हो जाएगा आंसर बच्चों। बच्चों हम लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं, सवाल दिया हुआ है, दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, जिन्हें 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को पहला श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तब, दूसरा जब समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे तब। बच्चों सवाल हमारा ये कह रहा है कि एक बैटरी दिया हुआ है और उस बैटरी का वोल्ट दिया है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की एक बैटरी दी हुई है जिसको 4 ओम और 12 ओम को दो बार, पहली बार 4 ओम और 12 ओम को श्रेणी क्रम में बैटरी से जब जोड़ा जाता है तब कितनी धारा बहेगी, और दूसरी बार जब 4 ओम और 12 ओम को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में तब कितनी धारा बहेगी। हमें यही निकालना है कि दोनों दशाओं में कितनी धारा बहेगी। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला श्रेणी क्रम में, पहला लेते हैं, बनाते हैं पहले चित्र बच्चों। 4 ओम और 12 ओम, 4 ओम का हमने पहले प्रतिरोध बनाया, फिर बनाया एक 12 ओम का प्रतिरोध, और कह रहा है इससे एक 10 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया। ये बच्चों हमने 10 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, पहला ये कितने का है? 4 ओम का। दूसरा बच्चों कितने का है? 12 ओम का। और बैटरी का कितना वोल्ट दिया है? इक्वल टू 10 वोल्ट। ई या भी बात एक ही है बच्चों। हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले जान रहे हैं कि ये प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होता है तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2। प्रतिरोध क्या होता है? सीधे जुड़ जाता है। जब श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध बच्चों तो सीधे जुड़ जाता है। तो R बराबर हो जाता है R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 4 ओम प्लस R2 की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 12 ओम। तो बच्चों ये कितना हो गया? 12 और 4 16 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया बच्चों? 16 ओम। और इसमें बहने वाली हमको क्या निकालना है? धारा का मान। बहने वाली धारा का मान बच्चों हम लोग जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है? I इंटू R। R तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध परिपथ का कितना है बच्चों? 16 ओम। V वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 10 इक्वल टू I इंटू R। R की वैल्यू कितने हो गए? 16। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे बच्चों I इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 16। अब बच्चों 16 है, उसको 10 से डिवाइड करना है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 10 से। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16 गुणे 10 के घाते 10 के घाते कितना हो गया? ये एक कुछ नहीं है तो एक है। तो हम लोग 100 को 16 से भाग देंगे बच्चों। आइए देते हैं भाग। यहाँ 16 को 100 से डिवाइड करेंगे। 16 छक्का 96, ये कितना बच गया? 4। 16 96 400। अब दशमलव लगा देंगे, कितना जाएगा? 16 दूना के 32। कितना बच गया बच्चों? 8। अब 16 पचे 80। ये हो गया हमारा 0 0। कितने बार में चला गया बच्चों? ये हमारा चला गया 6.25 डिवाइडेड बाई 10। इसको हम लोग ऊपर लेकर चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? यह 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.625 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों? 0.625 एम्पियर। इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हम लोगों ने निकाल लिया जब हमारा प्रतिरोध किस में हो? श्रेणी क्रम में हो। अब बच्चों अब हम लोग देखते हैं दूसरा, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो। बच्चों प्रतिरोध समांतर क्रम में जब जुड़े हों तब देखते हैं। यहाँ हम लोग पहला प्रतिरोध दिया हुआ है बच्चों, पहला प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, दूसरा प्रतिरोध दिया है 12 ओम। बच्चों हमें यही निकालना है कि इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी। सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों प्रतिरोध किस में है? समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। जब समांतर क्रम में होता है बच्चों प्रतिरोध, तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? 1 बाई तुल्य प्रतिरोध हो जाता है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो तुल्य प्रतिरोध 1 बाई R इक्वल टू बच्चों हो जाएगा R1 की वैल्यू दिया हुआ बच्चों 4 ओम और R2 की वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों? 12 ओम। अब हम लोग इसमें रखेंगे
R1 की वैल्यू 1/4 प्लस 1/12, 1/r बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 + 1, 12 से 1 में तो 1, ये हो गया बच्चों 1/r इक्वल टू 3 + 1/12 इक्वल टू 4/12। अब बच्चों r इक्वल टू हो जाएगा 12/4, तो 12 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में, तो कितना आ गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। इस पद का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया बच्चों, 3 ओम आ गया। और इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें बहने वाली विद्युत धारा, और इसका वोल्टेज कितना दिया है बच्चों, 10 वोल्ट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR। V कितना दिया है बच्चों, 10 वोल्ट। I की वैल्यू बच्चों हमें क्या करना है, निकालना है, और R की वैल्यू हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया बच्चों, कितना, 3 ओम। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा 10/3, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3.33 एम्पीयर। ये हो गया बच्चों आंसर।